और ये पुण्य भी तुरंत करना चाहिए। बाद में बोलेंगे तो वो पुण्य करने का मौका भी गवा बैठेंगे। तथागत बुद्ध के समय में स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। अभितरेत कल्याणे पापाचित्तं निवारये दण्डं हि करोतु पुण्यं पापस्मिन् रमति मनो सर्वपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो बंते जी, पूजनीय भिक्षु संघ श्रामनिरगण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अभितरेत कल्याणे, अगर जीवन में अच्छा करने को मिला, पुण्य करने को मिला तो तुरंत करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुण्य कार्य में सहभागी हो रहे और दूसरे काम ही चल रहा है। धम्म देशना सुनने को बैठे और मोबाइल पे लगे हैं, धम्म देशना के लिए बैठे और इधर उधर गप्पे मार के बैठे हैं या अपना ही हिसाब किताब लगा के बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करने का मौका मिले, धम्म करने का मौका मिले तो वो तुरंत करना चाहिए। अभितरेत तत्काल करना चाहिए। अगर मन को थोड़ा भी ढिला दिया ना, मन में कब पाप चित्त घर करेगा पता ही नहीं चलेगा। मन में जो पुण्य कार्य करने का मनसा है कब खत्म कर देगा पता ही नहीं चलता। आप लोगों ने कभी महसूस किया है? कभी कभी ऐसे पुण्य कार्य में आने के बाद लगता है सब लोग दान दे रहा है, मैं भी दान दूं, मैं भी दान दूं। तुरंत वो मन में आता है और आने के बाद अपनी क्षमता होने के बाद भी नहीं अतन को नंतर करो यार, हाँ अभी नहीं बाद में करो और भयंकर करो। ऐसा करेंगे तो थोड़ी देर में वो पुण्य करने का मन कहाँ खत्म हो गया जाओ जाने दो, अभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं हम लोगों को जान के ही, हमारे मन को जान के ही तथागत बुद्ध कहते हैं अभितरेत कल्याण, तुरंत करो, तत्काल करो। पुण्य करने का मौका मिले तो तुरंत करना चाहिए। बाद में करेंगे तो वो पुण्य करने का मौका गवा बैठोगे। ये मन में वो पुण्य चेतना नहीं रहता। ये जो जीवन है किच्छु मनुष्य पति लाभो, ये दुर्लभ जीवन है। जितने भी प्राणी है सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है और इसके बावजूद भी ये शरीर को कभी देखा क्या? देखते हैं ना, अरे वाह कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, अंदर दुर्गंध ही दुर्गंध से भरा हुआ है, मल मूत्र दौड़ रहा है।
और ऐसे शरीर भी स्थिर नहीं है, नित्य नहीं है। ये शरीर भी छिन्न भंगुर है, अनेक रोगों से भर पड़ा है, और वो भी नित्य नहीं, ध्रुव नहीं, शाश्वत नहीं, अजर नहीं, अमर नहीं। कब कहाँ कब कैसे खत्म होगा पता ही नहीं चलता। इसलिए ऐसे शरीर लेके आए हैं, पर इतना दुर्लभ जीवन है। अगर ये जीवन को सफल सार्थक बनाना है तो तत्काल हमें पुण्य करना चाहिए। पुण्य करने का मन हो तो तुरंत करना चाहिए, बाद में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। 2-4 दिन पहले बुखार से ये से बहुत तकलीफ जैसा हो रहा था, फिर भी जहाँ पुण्य कार्य करने का वो जगह होता है ना, वहाँ अपने आप को कभी बीमार जैसा महसूस नहीं होता। कितने भी बीमारी में प्रवचन दो तो बहुत नॉर्मल रहता है। और यहाँ अपने उपासक उपासिका है, भंते जी नाटक ही करता है। हाँ, इतना अच्छा खासा तो है ही, पर हमें ऐसा बीमार जैसा होता है बोलते हैं। हाँ, कल भी अभी जन्मदिन के उपलक्ष्य में ऑनलाइन महापरित्राण पाठ और दिन भर ऑनलाइन धम्म परिषद लिया। इतने तकलीफ है, इतने बीमार है, भंते जी अभी क्यों करना, इतना भार क्यों लेना। पर जब तक प्रोग्राम होता रहा एकदम फिट एंड फाइन, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा। हाँ, होने के बाद बहुत सर दर्द, बुखार का टैबलेट लेना पड़ा, वो अलग बात है। हाँ, पर तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करने का माहौल बनाओ। हाँ, कभी हम पुण्य करेंगे दूसरों को माहौल बनेगा, कभी दूसरे पुण्य करेंगे हमें पुण्य करने का माहौल बन जाएगा। वो पुण्य करने का माहौल बनाओ, और जब वो माहौल मिले, जब वो मौका मिले, तब चुकना नहीं है, पुण्य करना ही है। हाँ, वो पुण्य तथागत बुद्ध भी कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा थे तंग पुनः पुण्य करना चाहिए और बार बार पुण्य करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में जो पुण्य करता है, धम्म करता है, उसको गारंटी सुख मिलता है, शांति मिलता है। वो भी क्षणिक नहीं। थोड़ा सा लोगों ने वाह किया, अरे वाह मेरा प्रशंसा कर रहा है, अच्छा लगा, पर वो थोड़ी देर के लिए। पर तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करने से उच्चतः के महान सुख मिलता है। वो सुख अभी भी हमें सुख शांति दे रहा है, बीच में भी सुख शांति दे रहा है, अंत में भी कभी भी याद करो, अरे मैंने ऐसा पुण्य कार्य किया, सुख शांति से भरेगा। मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रीति उत्पन्न होगा, पुण्य का तरंग प्रवाहित होगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करो और तुरंत करो। बाद में करेंगे कहते रहेंगे तो वो पुण्य करने का मौका भी गवा बैठोगे। आज का माहौल है अनाथ पिंडिक जैतवन बुद्ध विहार में नया भिक्षु निवास निर्माण हुआ। उस उपलक्ष्य में पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करते हुए संगदान कार्य हो रहा है। अभी ये जो भिक्षु निवास बना, ये बिहार बना, ऐसे ही चुटकी में बना क्या? ऐसे ही एक ही दिन में बना क्या? नहीं। और एक ही ने बनाया क्या? नहीं। कितने सारे लोगों ने दान दिया है। और यकीन मानिए जिसने ये पुण्य कार्य में सहभागी हुआ, बहुत बड़ा पुण्य किया, बहुत बड़ा धम्म किया। अब किस माने में बहुत बड़ा धम्म है? तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। हम शरीर से, वाणी से, मन से जो पुण्य करते हैं उसे कुशल पुण्य कहते हैं। हाँ, या दान दो, व शील पालन करो, या ध्यान भावना करो, ये पुण्य कार्य है, इसे कुशल कर्म कहते हैं। पर तथागत बुद्ध ऐसे पुण्य कार्य भी बताते हैं जिसे महाकुशल कहते हैं। मतलब ऐसे पुण्य कार्य जो एक बार करने के बाद पुण्य मिलता है, उसके बाद भी बार बार पुण्य मिलता है, उसे महाकुशल कहते हैं। जैसे हमने बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट डाला, तो उसके महीने में 1000 रुपया आता रहेगा ना, वो जिंदगी भर आप खर्चा करेंगे ना तो भी वो लाख रुपया खर्चा नहीं होगा, वो वैसे के वैसा ही रहेगा, वो इंटरेस्ट देता रहेगा,
जब तक वो पैसा है तब तक। वैसे ही महाकुशल भी ऐसे पुण्य है कि बार बार बारंबार उसका पुण्य मिलता रहता है। तो तथागत बुद्ध ऐसे महाकुशल का उपदेश 8 प्रकार के हैं ऐसा कहते हैं। जैसे बिहार दान देना, ये महाकुशल है। महाकुशल इसलिए कि बिहार दान देते ही उसका पुण्य मिल गया और वो बिहार में हमेशा पुण्य कार्य होता रहता है। इसलिए जब भी वहाँ पुण्य कार्य होता रहेगा, वो दान देने वाले, बिहार दान देने वाले को वो पुण्य का शेयर मिलता रहेगा, अंश मिलता रहेगा। इसलिए वो महाकुशल, हम रहे या ना रहे वो पुण्य मिलता रहेगा। बिहार के लिए जमीन दान देना, ये भी महाकुशल है। बिहार के लिए बुद्ध मूर्ति दान देना, ये भी महाकुशल है। बिहार के लिए या अच्छे जगह पे शौचालय दान देना, ये भी महाकुशल है। वर्षावास के बाद कठिन चिबर दान देते हैं ना, वो कठिन चिबर दान देना वो भी महाकुशल है। भिक्षु संघ जमा हुआ तो अस्त परिष्कार दान देते। अस्त परिष्कार बोले तो ये अलग 8 प्रकार की वस्तु नहीं, ये चीबर, उत्तरासन, काय बंधन, अंतर्वासक, भिक्षा पात्र, ये खूर और ये पानी छानने वाला और ये भिक्षा पात्र, ऐसे 8 वस्तु है, उसे अस्त परिष्कार कहते। वो दान देना भी महाकुशल है। उसी तरह संग दान देना, 4 या 4 से ज्यादा उपसंपदा प्राप्त भिक्षु जमा होता है तो वो संग दान होता है, तो वो संग दान देना भी महाकुशल है। और ये तम्म दान देना भी महाकुशल है। तम्म की बातें लोगों को बताना ताकि उसका पूरा जीवन धम्ममय हो सकता है, पूरा जीवन अकुशल से दूर रह के कुशल कार्य में आगे बढ़ सकता है। ऐसे तम्म दान देना ये भी महाकुशल है। तो ऐसे महाकुशल जीवन में करना चाहिए, करने की कैपेसिटी बनाना चाहिए। अगर बिहार दान देने की कैपेसिटी नहीं है तो वो कैपेसिटी बने, उस तरह से मेहनत करना है, परिश्रम करना है। या बिहार के लिए जमीन दान देना, या बुद्ध मूर्ति दान देना, अस्त परिष्कार दान देना, कठिन चिबर दान देना, कोई भी महाकुशल इतना दुर्लभ जीवन में होना चाहिए। और ये पुण्य भी तुरंत करना चाहिए। बाद में बोलेंगे तो वो पुण्य करने का मौका भी गवा बैठेंगे। तथागत बुद्ध के समय में तथागत भगवान बुद्ध धम्म देशना दे रहा था तो वहाँ चूल सातक नामक एक ब्राह्मण भी धम्म देशना सुन रहा था। और धम्म देशना सुनते सुनते उसको भी दान देने का मन हुआ, पर दान दूं तो क्या दूं, इतना दरिद्र, इतना गरीब कुछ भी नहीं है, क्या दान दूं। फिर लगा अपने पास एक चादर है, ओढ़ने की चादर, चलो यही दान देते। फिर बाद में वो सोचते अरे हमारे पास तो एक ही चादर है, और एक ही चादर होने की वजह से घर से बाहर एक जन निकला तो एक जन घर में, मैं निकला तो मेरी बीवी घर में, मेरी बीवी घर से बाहर निकला तो मैं अंदर ही, मतलब चादर के बिना बाहर नहीं जा सकता। और एक ही चादर है, कैसे दान दूं। फिर धम्म देशना सुनते सुनते फिर विचार आते, नहीं दान तो देना चाहिए, पहले दान नहीं दिया था इसलिए इतना दरिद्र हो गया, अभी दान नहीं देंगे तो आगे जाके भी ऐसे ही दरिद्र दुखी होगा, दान तो देना ही है। फिर सोचते हैं नहीं एक ही तो चादर है, कैसे दान दूं। ऐसा सोचते रात का प्रथम प्रहर बीत गया। द्वितीय प्रहर में भी भगवान बुद्ध का उपदेश सुन के फिर लगा अरे दुख होगा तो होगा, पर भगवान बुद्ध को दान दिया तो कितना पुण्य होगा, मैं तो दान ही दूंगा। फिर सोचते हैं मेरी बीवी से पूछा भी नहीं, अकेले कैसे दान दूं, नहीं ये ठीक नहीं है, दूं ना दूं, दे ही नहीं पाया। दान देना आसान है क्या? बुद्ध कहते हैं दानंच युद्धंच समान माओ, दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है, आसान नहीं है। युद्ध में सैनिकों से जीतना और दान में अपने लोभ को जीत के दान देना आसान नहीं है। तो दान दूं ना दूं ऐसे में द्वितीय प्रहर भी बीत गया। रात्रि का तृतीय प्रहर या सुबह के समय में धम्म देशना सुनते सुनते उसको ऐसा लगा पहले दान नहीं दिया, अभी इतना दरिद्र दुखी, अभी भी नहीं देंगे तो बाद में भी दुखी दरिद्र होगा, कैसे भी हो दान तो दूंगा ही।
उसने चादर निकाला, भगवान बुद्ध के सामने गया, दान दिया। इतना प्रसन्न हुआ कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। वहाँ कौशल देश के राजा बाहर प्रत्यंत गांव से वहीं आया हुआ था। जीत गया सुन के राजा भी डर गया, इसने मेरे राज्य तो नहीं जीता। तुरंत सैनिकों को जाओ दरबार में यहाँ वहाँ देखो, और खुद भी जाके पूछते क्या जीत लिया, क्यों इतना चिल्ला रहे। वो कहते रात भर से चल रहा था, दान दूं ना दूं, दूं ना दूं, मैंने एक ही चादर था, दान दे दिया, मैं जीत लिया। अच्छा ऐसी बात है क्या। राजा संतुष्ट हुआ और उसको लगा जिसके पास एक ही चादर है वो भी इतना मेहनत करके दान दे रहे, ऐसे लोगों का हमें भी उपकार करना चाहिए। तुरंत उसने 2 चादर दे दिया राजा ने उसको इतना प्रसन्न हो रहा था दान देने में, वो 2 चादर मिलते ही भगवान बुद्ध को दान दिया। राजा ने लगा 2 चादर मिला, दान दिया, चलो 4 चादर दे दो, वो भी तुरंत दान दे दिया। 8 दे दो, वो भी दान दे दिया। 16 दे दो, 16 भी दान दिया। फिर 32 दे दिया। फिर वो ब्राह्मण को होश आया, अरे राजा ने जो दे रहे मैं दान दे रहा हूं, ऐसा नहीं करना, चलो 2 चादर रखते बाकी दान देते करके 2 चादर रख लिया। 30 के 30 चादर दान दिया। और बाद में राजा बहुत प्रसन्न होके अच्छा खासा वो चादर भी भगवान बुद्ध आने की जगह पे ऐसा बहुत अच्छा करके रखा था, तो बहुत प्रसन्न होके राजा ने हर चीज 4 प्रकार के दान दिया। 4 गांव, 4000 स्वर्ण असरफी, 4 घोड़ा, 4 हाथी, ऐसे हर चीज 4 प्रकार का दिया। और भिक्षु संघ में भिक्षु लोग बात कर रहे थे कि ऐसे ब्राह्मण ने, एक साधक ब्राह्मण ने ऐसे दान दिया, उसको ऐसे ऐसे तत्काल परिणाम मिला। तो तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य तुरंत करना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। अगर वो ब्राह्मण रात के प्रथम प्रहर में जैसे ही इच्छा हुआ तब दान देते ना, हर चीज 16 प्रकार का मिलता था। 16 गांव, 16,000 स्वर्णाचर पे, 16 हाथी, 16 घोड़ा ऐसा मिलता था, पर दान नहीं दिया। रात्रि के द्वितीय प्रहर में भी दान देता तो 8 मतलब मिलता था, मगर रात्रि के तृतीय प्रहर में सुबह दान दिया, इसलिए 4 ही मिला। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अभी तरेत कल्याणे, पुण्य करने का मन हो तो तुरंत करना चाहिए, बाद में करके नहीं बैठना चाहिए। इतना दुर्लभ जीवन है, इतना अमूल्य जीवन है, प्राणी मध्य में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन मिला है। ये जीवन को अच्छे से अच्छे पुण्य कार्य करना है, बुरे अकुशल पाप से दूर होना है। पर एक बात तो सही है, एक बात तो सत्य है, बच्चे से लेके जवान वृद्ध सबको पता है पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, धम्म करना है, धम्म करना है, सबको पता है। इसके बावजूद भी धम्म करना आसान नहीं है, इसके बावजूद भी पाप से दूर रहना आसान नहीं है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, इसके बावजूद भी पाप से दूर रहना आसान नहीं है, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना आसान नहीं है। ये जीवन आज है कल नहीं है। हर किसी को जो जो जन्म हुआ है उसको मरना है, जो जो उत्पत्ति हुआ है उसको विनाश होना है। ये सत्य जानने के बावजूद भी पाप से दूर रहना आसान नहीं है, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना आसान नहीं है। इसलिए उपासक उपासिकाएं बचपन से गलत अकुशल पाप करते करते इतना आदत बना दिया कि पाप किए बिना हमें अच्छा ही नहीं लगता, पाप से हमें दुख अशांति मिलेगा। पुण्य कार्य करने की आदत नहीं है, इसलिए पुण्य कार्य हम नहीं कर सकता। पर अभी जान लिया ना पुण्य करने में अच्छा होगा, भला होगा, सुख होगा, शांति होगा, इसलिए इतना पुण्य करो, इतना पुण्य करो कि ये हमारी आदत बन जाए। ऐसी आदत बन जाए हम चाहे न चाहे वो पुण्य कार्य होता रहे, होता रहे, होता रहे। यही कामना करते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते आगे बढ़ सके। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सब
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगला। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।